हेलो दोस्तों, बड़के गुरुजी में आपका स्वागत है। देखो, आज हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पे। ध्यान देना, यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम आपका होने वाला है। अभी सितंबर में होने वाला था, लेकिन ये किसी कारणवश टल गया और इसके बाद ये चला गया है आपके अक्टूबर में। ठीक है ना, आगे जा भी सकता है, नहीं तो अक्टूबर में हो भी सकता है। आप ये मान के चलो कि एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है भाई, इतना ध्यान देना आप लोग कि एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है और जो भी सिलेबस है मैंने इस पर पूरा दिखा दिया है आपको। जो भी सिलेबस है, सिलेबस यही कुछ है। अब और मार्क्स भी कैसे कैसे आने हैं आप ये देख लो। सीधे सीधे होता क्या है कि ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का मतलब क्या है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ध्यान देना, प्राइमरी का मतलब होता है कि आप एकदम जीरो लेवल से ही अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामिनेशन में भागीदारी करना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे आप समझ जाइए, यानी हाई स्कूल लेवल। ठीक है ना, यानी आप 10th पास हो करके ग्रेजुएशन तक किसी भी वैकेंसी को अगर आप फिल करना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पेट क्वालिफाई करना होगा। पेट क्वालिफाई करना होगा यानी क्या करेगा गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट क्या मान के चलो, आयोग जो आपका है, आयोग पहले क्या कराएगा, एग्ज़ाम करवाएगा, पेट का एग्ज़ाम करवाएगा। पेट में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसमें ये क्या करता है कि ऊपर से कट ऑफ को सेट करता है। ठीक है ना, ऊपर से, ऊपर का मतलब है जो बच्चे ज़्यादा नंबर पाते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना हम 2 नंबर पा के चले आए, हाँ जी ये बीएड वाला तो है नहीं कि आप 4 कट ऑफ बननी है लगभग इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पे क्या है भाई, आपको जैसे मान के चलो कि अगर आपके पास 5000 सीट है किसी चीज़ की, मान लो आपके पास 5000 सीट है। ठीक है ना, अब 5000 सीट का अगर उसको 6 गुना बुलाना है, अब 6 गुना अगर आपको बुलाना है तो 6 गुना का मतलब 6 बच्चे 30, यानी आपका क्या हो गया, 30,000 आ गया। अब ये 30,000 बच्चों को जो बुलाएगा ये क्या करेगा, इन्हीं ऊपर से कट ऑफ को निकालेगा। ऊपर से जो बच्चा सबसे ज़्यादा पाए रहेगा उसको, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे करके 30,000 बच्चों को यहाँ से क्वालिफाई करा करके बाहर करेगा और उसका मेंस एग्जाम कराएगा। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो। फिलहाल मैं 6 गुना बहुत कम बोला हूँ, लगभग 20 गुना, 15 गुना, 10 गुना ऐसे बुलाया जाता है। ज़्यादातर आप 20 गुना मान के चलिए, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया है आपको, ऐसे तो ऊपर से बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा जो मान लो किसी में सिलेक्शन इन्होंने करा दिया, किसी एग्जाम में इन्होंने सिलेक्शन करा दिया, बच्चे आपके पास नहीं है, तो डाटा तो आपके पास सही है। वहाँ से ये क्या करते हैं, अगले एग्जाम में फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा देखो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें इनको पता होता है। अब ये डायरेक्ट ये नहीं बता सकते कि इतने बच्चे जो पास हुए, दिखा भी नहीं सकते ना कि इतने बच्चे निकाले किसी अदर एग्जाम में क्वालिफाई हो गए हैं, अब आपको क्या करना है, दूसरे एग्जाम में जाना है। तो ये करते क्या है, इनका करने का सिस्टम क्या है भाई कि ये फिर से क्या करेंगे, जैसे अभी 6 गुना बुलाए ना, अब क्या करेंगे, इनको पता है ये बच्चे, हो सकता है इनमें से काफ़ी बच्चे निकल चुके हों, उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो गए हों, या उस एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए अब क्या करेंगे, दूसरी वैकेंसी के लिए, मान लो दूसरी वैकेंसी 10,000 है सपोज, अब ये क्या करेंगे, 6 गुना की बजाय हो सकता है 15 गुना बुला दें, 10 गुना बुला दें, 12 गुना बुला दें, मान लो 12 गुना बुला दें। ध्यान देना, क्यों 12 गुना बुला रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये बच्चे भी आएंगे जरूर, इनको ऊपर से लेना है। अभी जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे तब तक इन बच्चों को लेंगे, और ये तब तक लेते जाएंगे जब तक ये बच्चा खुद ही ना कह दे कि हाँ भैया मैं इस जॉब को करना नहीं चाहता, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने ये ना जाए, तब तक ये इस बच्चे को बाहर नहीं कर सकते। इसका मतलब इनको सीट को बढ़ाना होता है, तो ध्यान रहे ये ऐसे करते हैं। ठीक है ना भाई, तो अब ये आपके माइंड में हो जाना चाहिए। अच्छा मैं आपको क्या बता रहा हूँ ये ध्यान देना, पहले खैर ये सब बातें तो बात की हैं जब आप क्वालिफाई करोगे तो, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी कराती क्या है भाई, पेट कराती है। कैसे करा रही है, देखो इसने सिलेबस कितना बढ़िया बना दिया है, यानी आप अब ये नहीं कह सकते कि ये एग्ज़ाम किसी सिविल के बच्चों के लिए है, या ये एग्ज़ाम किसी एसएससी के बच्चों के लिए है, या किसी बैंक के बच्चों के लिए है। इसने सब मर्ज कर दिया है। ठीक है ना, ध्यान रहे, इसने सारे के सारे सिलेबस को मर्ज करके एक नया सिलेबस बना दिया। अब ये क्या बनाया, हिंदी भी इसने डाला। पहले क्या होता था, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में अंग्रेजी नथिंग होता था, अंग्रेजी आती ही नहीं थी, लेकिन इसने क्या किया, अंग्रेजी भी 5 नंबर डाल दिया। यानी किया क्या है, इसने हिंदी को 5 नंबर किया। अब हिंदी में सामान्य हिंदी है, ध्यान देना, सामान्य हिंदी में मैं तुम्हें स्पेशली बता दूं, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। जैसे आप लोग समझते हैं ना कि सब कुछ आ जाता, नहीं, आपने ज़्यादातर पर्यायवाची देख लेना है। ठीक है ना, पर्यायवाची आप देख लोगे, आप विलोम देख लोगे, ठीक है ना, आप तद्भव तत्सम देख लोगे, तत्सम देख लोगे,
तद्भव तत्सम देखने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा और क्या देखो, जैसे जो एक संरचना नहीं होती है ना, वर्ड्स की संरचना होती है, वाक्य की संरचना होती है, कैसे होती है, इनको कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा साधारण वाक्य है, कौन सा आपका संयुक्त वाक्य है, ये सारी चीज़ें आपने देख लेना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप देख लोगे। उसके बाद आपका क्या आता है, बहुत ज़्यादा आदमी आता पूछता है तो समास पूछ लेता है, ध्यान देना, समास पूछ लेता है। ऐसे हैं गिने चुने हैं, इन्हीं में से आता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। समास पूछ लेता है भाई, आपका संधि पूछ लेता है, समझ पा रहे हैं ना, आपका संधि पूछ लेता है। यही सारी चीज़ें हैं। कुछ आपकी वर्तनी को सही गलत करके पूछ लेता है, यही सारी चीज़ें पूछता है, ठीक है ना। ये पाँच नंबर में क्या पूछेगा आप समझना, बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस लेके नहीं चल रहा है ये, यानी हिंदी में आपने इतना ही देखना है, ठीक है ना भाई। तो 5 अंक आपने हिंदी में देखना है, 5 अंक अंग्रेजी में वो ज़्यादातर क्या करता है, पैसे देता है, कभी कभी ग्रामर का थोड़ा बहुत पोर्शन दे देता है। अब ग्रामर में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर 8 आपने ठीक से पढ़ लिया है तो आपको कहीं नहीं जाना है, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। 1-2 वर्ड पार देख लेता है। वर्ड पार का मतलब अगर आप बराबर पैसेज को करते रहे हैं, आप बराबर पैसेज को कर रहे हैं तो अपने आप अपना वर्ड पावर अच्छा खासा तैयार कर लेंगे इस पेट के लिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। गणित की बात आए तो ज़्यादातर इसमें भाई अंक गणित है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखो आयोग है, वो देता तो है अंक गणित, लेकिन आयोग है, आयोग के ऊपर मत जाना। एक आध सवाल ये थोड़ा बहुत आपका उससे एडवांस से दे सकता है, ठीक है ना। एडवांस का मतलब जैसे आपका मेंसुरेशन हो गया, ये ध्यान देना, मेंसुरेशन स्पेशली इसने मेंशन किया हुआ है, तो ये दिमाग में रहे कि मेंसुरेशन भी आपका आएगा, ठीक है ना। बाकी आपका एलिमेंट्री मैथ सारा आएगा। अब 5 नंबर में कहाँ से पूछ ले वो आप समझो, ठीक है ना। 5 नंबर में ज़्यादातर आप ये समझ जाना, डिस्काउंट पूछ लेता है कभी कभार, मतलब प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जितने भी होते हैं फिर एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। एक आध क्वेश्चन परसेंटेज का 1-2 क्वेश्चन तो इन्हीं में से हो जाते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन से इधर उधर से पूछता है। तो 5 नंबर आपका गणित का आ गया, ठीक है ना भाई। 5 नंबर आपका रीजनिंग का आ गया। पढ़ना आपको रीजनिंग पूरा है, पूरी रीजनिंग पढ़ोगे 5 नंबर पाओगे। ये ध्यान रहे, वर्बल ही पूछता है, नॉन वर्बल नहीं पूछता, ठीक है ना भाई। तो वर्बल के 5 रीजनिंग आपके आ जाने हैं। वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है आप जान ही रहे हो, जो फिगर को इधर उधर करके फिगर से सेट किया जाता है, फिगर वाला रीजनिंग वो नॉन वर्बल में आ जाता है। यानी फिगर वाली रीजनिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे जो बात हो रही है ये आपकी नॉर्मल रीजनिंग की हो रही है, जो आपका बेसिक आप पहले पढ़ते हो, ठीक। 5 नंबर आपका इंग्लिश में आ जाना है, रीजनिंग में आ जाना है, 5 नंबर गणित में आ जाना है। अब बाकी 5 नंबर कहाँ से आ रहा है, देखो कितना बढ़िया रोल अदा किया इसने। आप वनडे एग्जाम अलग से देते हो, अभी ये जब ये बाद में एग्जाम कराएगा, वैकेंसी वाइज जब एग्जाम कराएगा तो आप देखना जीएस का डोज कम हो जाएगा, तब आपका रीजनिंग का डोज थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसकी अपेक्षा, मतलब एक अक्यूरेट में हो जाएगा ना। फिर अभी क्या है, अभी आप समझो 5 नंबर जहाँ आदमी नॉर्मल वनडे एग्जाम देता है तो जितना उसका गणित होता है उतना ही उसका जीएस होता है, ठीक है ना। उतना ही उसका आपका या तो इंग्लिश रहेगा या तो हिंदी रहेगा, या और उतना ही आपका रीजनिंग होता है। लगभग आप यही देते हो, चाहे आप सिपाही देने चले जाओ, देख लो लगभग आता है आपका। आप जीडी वगैरह जो देते हो, आप एसएससी की कोई भी वैकेंसी देते हो, सब में 25-25 का फॉर्मेट होता है प्रीलिम्स में। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, अब जिसको 25 देना था उसको इन्होंने 5 दे दिया, और जिसको 25 देते रहे उन्होंने किया क्या, इस 25 को इन्होंने तो बाकायदा बनाए रखा। ध्यान देना, इसको हटाओ अभी, ये नॉर्मल जो तुम देखते हो, इतिहास 5 नंबर, भूगोल 5 नंबर, अर्थव्यवस्था 5 नंबर, ठीक है ना भाई, अर्थव्यवस्था 5 नंबर और 5 नंबर विज्ञान, यानी 5 सिलेबस आप पढ़ते हो। मैं इन 5 में विविध वगैरह तुम्हारा सारा जोड़ दिया, इवन करंट अफेयर्स भी जोड़ दिया। टोटल 25 नंबर होता था ना, लेकिन इन्होंने किया क्या, सबको बंटवारा कर दिया सबका। कहा इतिहास से 5 नंबर दूंगा, भूगोल से 5 नंबर दूंगा, राज्य व्यवस्था से 5 नंबर दूंगा, अर्थव्यवस्था से 5 नंबर दूंगा, और फिर कहा विज्ञान से भी 5 नंबर दूंगा। अब इतना 25 से तुम्हारा कंप्लीट हो गया ना 100 का। अब इन्होंने बढ़ाया क्या, आंदोलन 5 नंबर पे बढ़ा दिया भाई, 5 नंबर पे आंदोलन बढ़ा दिया, ठीक है ना, एक्स्ट्रा हुआ तुम्हारा। यहां ध्यान देना, करंट अफेयर्स सीधे 10 नंबर पे बढ़ा दिया भाई, 10 नंबर पे सीधे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से आपका 10 नंबर पे चला गया, जो कि उसी 25 में शामिल होता था, लेकिन 10 नंबर पे करंट अफेयर। जीए अलग कर दिया उन्होंने, इसको जीके में डाल दिया, इन सबको जीके में डाल दिया, जीए को अलग कर दिया। जीए अलग मतलब इसमें ढेर सारी आपसे डाटा पूछ लेगा,
देश से रिलेटेड, राजधानियों से रिलेटेड, पड़ोसी देशों से रिलेटेड, नदियां जा रही हैं, मतलब एक तरीके से आप समझ जाओ कोई डाटा है आपका, पुराना डाटा है, जनसंख्या वाला डाटा हो गया, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, यूनेस्को में कितने स्थान पे कौन सा किसको रखा गया वगैरह वगैरह, जो भी सारी चीज़ें वो आपकी जीए में आ जाएंगी। जनरल अवेयरनेस में इसको अलग कर दिया और 10 नंबर इस पर डाल दिया, यानी क्या हो गया आपका 10 10 20 और 20 5 25, 25 नंबर इसने एक्स्ट्रा कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि ये एग्जाम किसके ऊपर है, ये एग्जाम इसने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया एक ही में। भाई आप वनडे एग्जाम देते हो तो ज़्यादा डोजेज आपका क्या होता है, जीएस रहता ही, ऐसा नहीं है कि जीएस नहीं रहता, जीएस तो रहता ही भाई, लेकिन वो क्या करता है भाई, उसमें सारा डोज, सारे का डोज अच्छा होता है भाई, लगभग मॉडरेट होता है, कोई समस्या होती नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत कम तो देते नहीं आप। लेकिन यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे उसने क्या किया, पूरा 50% आपका जीएस दे दिया। क्या दे दिया भाई, 50% आपका जीएस दे दिया। आप देख रहे हो 5 5 10 15 20 25 30 40 50, 50% आपका इसने, 50% आपका इसने क्या कर दिया, जीएस दे दिया भाई। और फिर बाकी क्या किया, हिंदी पैराग्राफ आप देखो, अब क्या कर रहा है, हिंदी पहले 5 था और पैराग्राफ डाल दिया, 5 5 यानी 10 5 15 कर दिया, 5 को अंग्रेजी डाल दिया भाई, 15 5 20, यानी जो आप हिंदी अंग्रेजी मर्ज करके कोई ना पढ़ते थे, चाहे अंग्रेजी देते थे चाहे हिंदी देते थे, उसको मर्ज करके अगर देखा जाए तो 20 नंबर आपका हिंदी अंग्रेजी से आ गया टोटल भाई। हिंदी ग्रामर से अलग आ गया 5 नंबर अंग्रेजी ग्रामर से अलग आ गया, तो हिंदी और अंग्रेजी हो गया, और 10 नंबर का हिंदी पैराग्राफ अलग से आ गया, तो 20 नंबर इसने इसको कर दिया, ठीक है ना भाई। यानी स्पेशली आप समझ जाओ, हिंदी अगर आपने तैयार किया है तो हिंदी आपका 15 नंबर। अब देखो मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान देना भाई, डीआई का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, ध्यान देना, डीआई का एक बहुत, हिंदी 10 नंबर के बाद एक डीआई आया है, सॉरी मैंने डीआई को गलत डाला है, डीआई आपका रोल अदा कर रहा है, ये कितने का, 10 नंबर नहीं भाई, 20 नंबर का, ध्यान देना 20 अंक का डीआई है। अब मैं इसका बंटवारा, डीआई ज़्यादातर तुम्हें पता है, डीआई मैथ से रिलेटेड है, यानी गणित से। इसका मतलब आज जो लोग कह रहे हैं ना कि उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया ना, बंटवारा कर दिया। तुम समझना, लोग जो बताते हैं तुम्हें बंटवारा करके बताते हैं, गणित 5 नंबर आ रहा है, गणित 5 नंबर आ रहा है भाई, गणित 5 नंबर, सब कोई वही बताता है भाई, 5 नंबर क्यों आ रहा है, आप वहाँ क्यों देख रहे हो, आप यहाँ पे क्यों देख रहे हो, आपने देखना है आप यहाँ पे देखो ना, 5 नंबर तो यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा गणित, लेकिन क्या डीआई गणित का भाग नहीं है, तो 20 नंबर इधर भी तो आ रहा है ना। यानी गणित में भी अगर आपका देखा जाए तो गणित क्या दे दिया, 30 नंबर, यानी 5 और 10 20 25, गणित ने अपना पूरी भागीदारी निभाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गणित का 25 नंबर दिया जा रहा है, हिंदी का 15 नंबर दिया जा रहा है, यानी कट क्या किया गया, हिंदी का भाई 10 नंबर कट किया गया, समझना बात को। तो इस 10 नंबर में 5 नंबर अंग्रेजी दे दिया। अगर आप पैसेज अच्छे से पढ़ लेते हो तो शायद कभी कभी क्या होता है कि पैसेज से ही नंबर दे देता है पूरा, ठीक है ना भाई। तो कभी कभी वो पैसेज से ही अच्छा खासा नंबर दे देता है, 5 नंबर पूरा 5 का 5 क्वेश्चन अगर पैसेज से उसने बना दिया तो आप एक पैसेज पढ़े, शायद का अगर आपका ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहा तो आप 5 के 5 कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। तो यानी आपने क्या देखा, यानी अगर मैं 5 नंबर इधर रखूँ तो हिंदी को मॉडरेट करने की कोशिश किया है इसने, यानी क्या कर दिया, इसे 15 से 20 बनाने का प्रयास किया है। लो 5 नंबर अंग्रेजी का जोड़ दो। हाँ, इसने लापरवाही की, किसके साथ की, छेड़खानी किसमें की, इसने भाई छेड़खानी रीजनिंग में की। किसमें की, रीजनिंग में भाई की। गौर करना, रीजनिंग में 25 नंबर की बजाय उसने क्या कर दिया, मात्र 5 नंबर दे दिया, 20 नंबर रीजनिंग का कट किया है, 20 नंबर रीजनिंग का कट किया है। और अगर एक तरीके से हम इसको 15 ही माने भाई, तो 10 नंबर हिंदी का कट किया, यही 2 चीज़ कट हुआ है, 20 नंबर इंग्लिश उसका रीजनिंग का और 10 नंबर हिंदी का। कितना हुआ, 20 और 10 30। इस 30 में से इसने क्या किया, 5 नंबर अंग्रेजी को दे दिया, 5 नंबर किसे दे दिया भाई, अंग्रेजी को दे दिया, और बाकी 5 नंबर जा करके फिर से इसी जीएस जीके में डाल दिया है, जो 50% आपका आता है, और ये 20 नंबर भी इधर डाल दिया है। यानी छेड़खानी इसकी क्या हुई है, रीजनिंग के साथ हुई है और हिंदी के साथ हुई है। तो फिलहाल जिन बच्चों का हिंदी ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं होता, उनको समस्या नहीं होनी चाहिए,
वो तो लगभग आपका कर लेंगे। और जो बच्चे एसएससी के होल्डर, समझना बात को, जो बच्चे एसएससी की अच्छी खासी तैयारी करते हैं उनको अंग्रेजी में कोई समस्या नहीं होगी। तो यानी मान के चलो हिंदी और अंग्रेजी मिला करके 20 नंबर तो इनका हो ही गया है, ठीक ना। बस खिलवाड़ किया गया भाई रीजनिंग के साथ, तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप सारे बच्चों को बुला रहे हो तो जाहिर सी बात है अगर आपने एक डोज अच्छा खासा दे दिया रीजनिंग, हिंदी और मैथ का, तो सारे वनडे एग्जाम वाले बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे। और पीसीएस यानी सिविल के एग्जाम वाले बच्चे जो हैं, जो सिविल की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी भाई। तो इसलिए इसने सिलेबस को अच्छा खासा बंटवारा किया है, कोई इसमें समस्या नहीं है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे, तो आप लगभग 80 के करीब जा सकते हो। मोटा मोटी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना। थोड़ा बहुत अगर आप प्रयास करोगे, बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप 80 के करीब चले जाओगे। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, आप देखो हिंदी तुम्हारा नंबर ले लेना है, हिंदी में दिक्कत नहीं है आपकी। गणित 5 नंबर आप आसानी से ले लोगे, ये 5 नंबर आप अंग्रेजी भी ले लोगे, मेहनत करोगे, पैसेज में मेहनत करोगे। वैसे मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश का पैसेज मैं कराता जाऊँगा, अपने गणित और रीजनिंग के साथ साथ मैं इंग्लिश का आपका पैसेज कराता जाऊँगा इसमें। तो ये ध्यान रहे, आप क्या करोगे, सामाजिक हिंदी, सामान्य हिंदी जो है आपका, अंग्रेजी जो है, गणित जो है, रीजनिंग जो है, ये 20 नंबर आप आसानी से ले सकते हो, ठीक है ना भाई। 20 नंबर आपके अंडर में मान लो चला गया। अब देखो, गौर करना मेरी बात को, ये जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें मैं नहीं कहता कि तुम 10 नंबर पाओ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं तुम अगर मेहनत करोगे तो 5 नंबर तो कहीं नहीं गया। कहाँ, कैसे? ऐसे बच्चा, क्योंकि ये 5 नंबर देश के इर्द गिर्द चीज़ों से ही पूछेगा। पड़ोसी देश की मुद्रा पूछ सकता है, पड़ोसी देश की सीमा पूछ सकता है, कौन सा देश तटीय है, कौन सा देश तटीय नहीं है, मतलब डिफरेंट टाइप के ऐसे पूछकर देश या राज्य से रिलेटेड, मुद्राओं से या उनकी कुछ कार्यविधियों से रिलेटेड पूछेगा। अगर आप ठीक ठाक मैप को अच्छे से पढ़ोगे तो आप समझ जाओ कि जीए का 5 नंबर आप ले जा सकते हो। करंट अफेयर्स पर रेगुलर वे पे आप बच्चा पढ़ रहे हो तो आप बच्चा समझ जाना कि आपको यहाँ से कुछ नहीं तो मैं नहीं कहता बहुत ज़्यादा, लेकिन 4 से 5 नंबर आप कहीं नहीं है। आप 4 से 5 नंबर आसानी से गेन कर सकते हो। एक मैं बेसिक फंडा बता रहा हूँ, बाकी तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो अच्छा खासा गेन करते हैं, लेकिन आप 4 से 5 नंबर यहाँ से ले जा सकते हो। यहाँ से आप 5 नंबर ले जाओगे, मतलब 5 लगभग एवरेज में 10 नंबर आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है ना। 10 नंबर आप इन दोनों से ले सकते हो। 20 नंबर आपने यहाँ से ले लिया, 10 नंबर आपसे यहाँ से ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ अगर ये 30 नंबर है तो इसमें से भी आप 20 नंबर कहीं नहीं गया, आप आसानी से 20 नंबर ले सकते हो। समझने का प्रयास करना, आप यहाँ से भी 20 नंबर ले सकते हो, अच्छा खासा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देता। आप 20 नंबर यहाँ से ले सकते हो। अब समझना भाई, तुमने मेहनत किया तो डीआई पूरा 20 तुमको लेना है, समझ पाए। और हिंदी पैराग्राफ 10 तुमको पूरा लेना है। ये पैरामीटर है, एक आप बेसिक तरीके से अगर मेहनत कर रहे हो 1-2 नंबर आगे पीछे चला जाएगा। अगर आपने रेगुलर मेहनत अच्छे खासे से कर दिया तो 1-2 नंबर आपका पीछे चला जाएगा। 20, 10, 30, 20, 50, 20, 70, 10, 80, आपने 80 को टच कर लिया। मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आप 80 को ले आ सकते हो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है भाई। बातें समझ पा रहे हो? आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो आप ला सकते हो, इसमें कोई इफर्ट नहीं है कि आप नहीं ला सकते, ठीक ना। ये आपका बच्चा सिलेबस है, आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हो इस पर, ठीक ना। मैंने अपनी पहली क्लास में आपको सिलेबस के बारे से मैं रूबरू कराया, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस पेट की वैकेंसी 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। मान के चलो 2 महीने में लगभग आपका ये अगस्त बीत जाएगा, सितंबर और अक्टूबर लास्ट तक इसकी समझ जाओ वैकेंसी ख़त्म हो जानी है, यानी फिर नई वैकेंसी बाद में आएगी। तो तब तक आपको 2 महीने में जम के मेहनत करनी है। और मैं इस वीडियो के बाद से ज़्यादातर आपको क्या करूँगा, सिलेबस पे चलूँगा और सिलेबस सिखाऊँगा। ध्यान रहे भाई, मैं सिलेबस को अब लेके चलूँगा एक, ठीक है ना भाई, ये गौर करना। मैं आपको इसमें मैथ्स का मोटा मोटी चीज़ बताऊँगा, बाकी मैथ्स में जो बताऊँगा मैं आपको डीआई बताऊँगा, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हो? अभी मैं एक दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल के रूप में, यही दिखा करके मैं आज की क्लास यही बंद कर दूँगा और कल से आपको मैं रेगुलर वे पे बताता जाऊँगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है ना भाई। समझना बात को। देखो डीआई को लेकर के बच्चे डरे हुए हैं,
कोई भी होता है तो जैसे चूंकि क्या होता है ना, कोई चीज़ ऐसा ये दिक्कत वाला नहीं है। मैं तुमसे बता रहा हूँ DI ऐसा पोर्शन अगर आपने देखो 2 घंटा आपके पास पर्याप्त है, 2 घंटा आपको मिलता है, 2 घंटा आपके पास पर्याप्त है भाई इस एग्जाम में। आप ध्यान देना 2 घंटे में आप अच्छा खासा वर्क कर सकते हो भाई। वर्किंग इसमें पार्ट कौन सा है आपके लिए? जो बच्चे अंग्रेजी से रूबरू नहीं हैं, जो थोड़ा सा वीक है अंग्रेजी जिनका, उनके लिए भाई इंग्लिश में हो सकता है समय लग जाए। कितना लगेगा 5 क्वेश्चन के लिए? 10 मिनट। और क्या लेंगे भाई? DI को लेकर के तुमने कहा भाई कैलकुलेटिव है, हम कहे ठीक है इसको तुम 30 मिनट ले लो। कितना हो गया? 40 मिनट। 5 क्वेश्चन मैथ का, 5 क्वेश्चन रीजनिंग का, 10 क्वेश्चन हो गया, 20 मिनट ले लो। मैं एकदम कमजोर बच्चों की चर्चा कर रहा हूं जो नए सिरे से तैयारी किए हैं। 1 घंटा हो गया ना भाई। 1 घंटे में तुमने कितने क्वेश्चन किए? 20 क्वेश्चन DI के कर दिए, 5 अंग्रेजी कर लिए, 10 मैथ और रीजनिंग कर लिए। 20 5 25 10 35 बचे तुम्हारे 65 क्वेश्चन। अब ये जो तुम्हारे 65 क्वेश्चन बचे हैं इनको देखना है, समझना है, उत्तर टिक करना है भाई। देखना है, समझना है, उत्तर टिक करना है। तो आप समझ गए होंगे कि ये 1 घंटा आपके लिए 60 मिनट बहुत है। इस बाकी के आपके 65 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट बहुत है। अगर एक्यूरेसी की मैं बात करूं तो बच्चे 30 से 35 मिनट में इसको कर लेंगे। यानी समय आपके पास पर्याप्त है। प्लानिंग के साथ जाइए, एग्जाम दीजिए, तैयारी करके जाइए, 2 महीना जम के लग जाइए, अच्छा खासा तैयारी करके जाइए और आप 70 से ऊपर रहेंगे, 80 के करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे तो पहुंच भी जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है ना भाई। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ DI का और DI से ही शुरुआत करता हूँ, फिर आपको आगे बताते चलेंगे। जैसे देखो एक कोई ग्राफ होता है, DI होता क्या है भाई? DI केवल 4 प्रकार का। आप लोग बच्चे क्या है ना, बच्चे यहाँ पे लेकर के कहते हैं सर बार ग्राफ, सर पाई ग्राफ, ये है वो है, इन सब चीज़ों से सर ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा। जो चीज़ें टफ हैं उसकी चर्चा ही नहीं करते। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान देना, तुम्हें जो पढ़ना है सारणी पढ़े हो ना, क्वेश्चन आता है 10 नंबर आता है सारणी, ध्यान दे 10 नंबर सारणी का ही आता है DI से। अब समझना तुम्हारे लिए अगर टफ कुछ चीज है इस पूरे पेपर में तो सारणी है। अगर DI में तुम टफ बोलना चाहते हो तो भैया ये सारणी है, ठीक है ना। तो तुम्हें सारणी को मेहनत से पढ़ना है। सारणी आएगा 10 नंबर का आएगा। बाकी तुम्हारे पास ज़्यादातर ग्राफ जो देखने को मिल रहे हैं ये आयत चित्र देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना भाई। आयत चित्र देखने को मिल रहे हैं, बात समझ पा रहे हो? ऐसे आयत चित्र देखने को मिल जाता है। तो आयत चित्र से सवाल आ रहा है। आयत चित्र कई प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है। एक ऐसे देखने को मिल जाता है, एक आयत चित्र आपका ऐसे देखने को मिल जाता है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो बात को। एक आयत चित्र आपका ऐसे देखने को मिल जाता है। ऐसे ढेर सारे आपके आयत चित्र देखने को मिल जाते हैं, समझ पा रहे हो बात। तो ढेर सारे ऐसे आपके आयत चित्र देखने को मिल जाते हैं। तो इन आयत चित्र को भी आपको देखना है, क्लियर है। ऐसे कभी कभी 3-3 वाला मिल जाता है, 3-3 वाला, ठीक है ना भाई। अलग अलग 3-3 दे देता है, 3-3 अलग अलग दे देता है। तो 3-3 वाला आपको मिल जाता है। ये ऐसे करके एक आध और इस टाइप का मिल जाता है। इन्हीं 2-3 टाइप से आपको आयत चित्र देता है। तो सवाल आपके आयत चित्र से आते हैं, ठीक। आयत चित्र के बाद आपका एक प्रकार का सवाल, फिलहाल DI में एक पार्ट तो और होता है। आयत चित्र के साथ साथ एक होता है आपका वृत्त वाला, जिसको पाई चार्ट आप बोलते हो, ठीक है ना, समझना बात को। वृत्त वाला पाई चार्ट। पाई चार्ट में 2 तरीके के सवाल बनते हैं, याद रखना। एक सवाल जो बनता है आपका, ये तो डिग्री पे ही, ज़्यादातर तुम्हारे सवाल डिग्री पे बन जाते हैं, ठीक है ना भाई। डिग्री पे जैसे ये 60 अंश दे दिया, 60 के मान लो 80 अंश दे दिया, ये आपका 40 अंश दे दिया,
ये भी ये आपका 50 अंश दे दिया। अब ये 40 50 90 हो गया, ये आपका मान लो 90 अंश दे दिया, तो ये आपका 100 अंश हो जाएगा। बात समझना, ऐसे करके दे देता है। एक नहीं देता तो आप 360 से घटा करके निकाल सकते हो। इस वैरायटी का सवाल देता है। एक सवाल आपका देता है सर्कल में प्रतिशत के अकॉर्डिंग दे देता है, ठीक है ना, प्रतिशत के अकॉर्डिंग आपको दे देता है। यहाँ 20% दे देगा, यहाँ पे 50% दे देगा, यहाँ पे 20% दे देगा, यहाँ पे 10% हो जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब डिफरेंट टाइप का वो बना देता है। अब आपने बस इतना समझना है कि अगर प्रतिशत को अंश में बदलना है, प्रतिशत को अंश में बदलना है तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर दे। मान लो तुम्हारे पास 15% है, इसको अंश में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो ये अंश में बदल जाएगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, अंश में बदल जाएगा। 3.6 से किसी भी प्रतिशत वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दोगे, इस वाले पाई चार्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो अंश में बदल जाएगा। और अगर इसको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है तो ऐसे केसेस में अंश की वैल्यू को, ठीक है ना, अंश की वैल्यू में तुमने भाग दे देना है। किससे भाग दे देना है? 3.6 से, ठीक है ना भाई, 3.6 से अंश की वैल्यू में भाग दे देना है तो आपका ये प्रतिशत में बदल जाएगा। ये सवाल है, ढेर सारे आएंगे, हम लोग करेंगे चर्चा, इस पर बहुत सारा करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। एक सवाल आपका और आता है जो ग्राफ टाइप का आता है, जिसको बार ग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। वक्र बनता है तुम्हारा, जैसे कोई एक डाटा ये है, 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 कोई ये है, कोई ये है, ऐसे मान लो। इस टाइप का बनता है। इस टाइप के ग्राफ पे हम ध्यान देते हैं, जो डाटा है इसको ऐसे टच करा करके पता कर लेते हैं। इस पैरामीटर पे कितनी व्यक्ति हैं यहाँ से पता चल जाता है। इसको भी ऐसे करा करके ऐसे पता कर लेते हैं, इस पैरामीटर पे कितने व्यक्ति हैं, इसको ऐसे करके पता कर लेते हैं। इसको भी ऐसे करके पता कर लेंगे, इसको भी ऐसे करके। डिस्टेंस हम यहाँ से स्केल रखे रहेंगे, स्केल रख करके अपनी सारी मेजरमेंट को सेट कर लेंगे यहाँ से। इस टाइप के ग्राफ बनते हैं, ढेर सारे ग्राफ बनते हैं, ऐसे ढेर सारे वक्र बनते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे बनते हैं, ऐसे भी ग्राफ बन जाता है, ठीक है। थोड़ा तिरछा मान लो, बहुत मैं सीधा बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बन जाते हैं। सारे अलग अलग आते हैं, सारे अलग अलग आते हैं, समझ पा रहे हो, सारे अलग अलग आते हैं भाई ये चीज़ें। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ऐसे सेट करोगे और आराम से आप ग्राफ को, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाओगे। बात समझ पा रहे हो? ये आपके ग्राफ है, मोटा मोटी आप समझ गए हो। सबसे ज़्यादा मेहनत आपको साड़ी पे करनी है। साड़ी के क्वेश्चन थोड़ा टफ आते हैं लेकिन अच्छे होते हैं, आप सीख लोगे तो कभी बैंक में आपके ज़्यादातर फ़ायदेमंद होंगे। अगर ये भविष्य में आप बैंक का एग्ज़ाम देते हो तो इसमें आपका फ़ायदेमंद हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि DI आपका बैंक में बहुत अच्छा मात्रा में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, और ये आपका समझ जाओ कि एक तरीके से सिलेक्शन का जरिया भी हो जाता है, ठीक है ना भाई। तो आप कोशिश करना कि इसको थोड़ा सा ध्यान में देना। कल से हम लोगों की क्लास बाकायदा चलेगी, ठीक है, तो आप इस पर गौर किया ना कि कल से क्लास को आप छोड़ना मत, और हम लोग रेगुलर वे पे इस क्लास को चलाते जाएंगे, ठीक है। आप मेहनत करते जाओ अपना, वीडियो हमारा पसंद आता रहे आपको तो आप शेयर करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, इसे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना ताकि आपका नोटिफिकेशन, जो भी ये वीडियो इधर बनता रहे, सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है ना भाई। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।